हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण माते दंड प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदासी अधिकारी ते नामिने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। तो आज हम कर रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 13 श्लोक संख्या 16 से 16, 1.13.16 से। तो अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र का गृह त्याग। युधिष्ठिरो लब्ध राज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलंधरम भ्रातृभिर्लोकपालः भये मुमुदे परयाश्रया। अपना राज्य वापिस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देखकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांति पूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। तो बहुत सुंदर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि विदुर जी वापिस आए हैं। कब? मैत्रेय मुनि से ये जानकर कि कृष्ण अपने धाम चले गए हैं, और कृष्ण के जानने के बाद उन्होंने मैत्रेय मुनि ने विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूरा ज्ञान प्राप्त किया, और अब वो अपना कुल यानी अपने भाई, बड़े भाई धृतराष्ट्र से और युधिष्ठिर इत्यादि भतीजों से मिलने के लिए आए विदुर जी। तो जब विदुर जी आए तो कुछ समय तक यहाँ रहे, कुछ दिन तक, और वो क्या देख रहे हैं ये इस श्लोक में बताया गया है कि महाराज युधिष्ठिर और अर्जुन दोनों ही महाराज युधिष्ठिर और उनके सारे भाई कुशल प्रशासक थे, है ना। परंतु वो अपने भाइयों को मारने की कारण अनिच्छा होते हुए भी कर्तव्य समझकर उन्होंने युद्ध लड़ा, और क्या हुआ, इसे कृष्ण की योजना समझकर पूरा किया। तो युद्ध के पश्चात भी महाराज युधिष्ठिर बहुत दुखी थे, परंतु कालांतर में अपना राज्य और एक सुंदर पौत्र को पाकर वो प्रसन्न हुए, और क्या हुए, उन्होंने संतुष्टि से अपना राज्य चलाया। यहाँ है शांति पूर्वक, है ना। तो शांति पूर्वक का क्या अर्थ है? शांति पूर्वक मतलब संतुष्ट थे वो युधिष्ठिर महाराज कि जो उन्हें मिल रहा है, जो उनके भाग्य में है, जो कृष्ण की आज्ञा से उन्हें प्राप्त हुआ है, उससे वो प्रसन्न है। तो संतुष्ट थे, इसीलिए शांत थे। और अपने राज्य को उन्होंने क्या किया? असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। यानी युधिष्ठिर महाराज का राज्य जो था वो सामान्य नहीं था, उसमें पाप नहीं होते थे। धर्मराज युधिष्ठिर थे, तो धर्म का ही बोलवाला था हर समय। कोई भी व्यक्ति अधर्म करने के लिए उत्साहित नहीं रहता था। अनजाने में जिसे हो जाता था वो पश्चाताप करने के लिए तैयार रहता था। तो इस प्रकार बहुत सुंदर राज्य धृतराष्ट्र के साथ युधिष्ठिर महाराज ने चलाया। ये कौन देख रहा है? विदुर जी देख रहे हैं। और अपने चारों भाइयों के साथ असीम ऐश्वर्य का भोग किया। तो अगले श्लोक में कहते हैं, एवं ग्रहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया अते कामतः विज्ञाता काल परम दुस्तरः
जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। युधिष्ठिर महाराज बहुत सुंदर भक्त हैं भगवान के, और भगवान पर ही आश्रित हैं। तो फिर यहाँ इस श्लोक का क्या अर्थ है? विदुर जी ऐसा मन में क्यों सोच रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने घर में लिप्त रहता है और अपने आप को क्या मानता है? सुखी मानता है, घर के ही विचारों में लगा रहता है, वो अनजाने में सनातन काल द्वारा धर दबोचा जाता है। तो मनुष्य शरीर पाकर हम क्या सोचते हैं कि हम संतुष्ट हैं, जैसा चल रहा है वो सही है। कभी सुख आ रहा है, कभी दुख आ रहा है, कोई नहीं, आता जाता रहता है। हम जो कर रहे हैं वो बहुत सही कर रहे हैं, हम जो जिंदगी जी रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, हमें इसके प्रति और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार एक महाराज से एक कोई व्यक्ति प्रश्न पूछ रहे थे कि महाराज, एक कुत्ता परफेक्ट कुत्ता है, उसको कोई नहीं कहता अच्छा कुत्ता बन। एक गधा परफेक्ट गधा है, उसको गधा ही कहा जाता है, उसको कहा ही नहीं जाता कि अच्छा गधा बन। तो मनुष्य ही ऐसा क्यों है जिसे कहा जाता है इंसान बन या अच्छा मनुष्य बन? यानी मनुष्य के पास वो विवेक बुद्धि है कि वो अपने आप को चेंज कर सकता है। जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति में रहकर भी वो अपनी मनोदशा को बदल सकता है। मनोदशा बदलने पर जब मन धीरे धीरे बदलेगा तो फिर धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेंगी, फिर धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने पर उसका जो आउटकम है वो चेंज होगा, है ना। तो इसीलिए मनुष्य को क्या कहा जाता है? इंसान बनो, अच्छे मनुष्य बनो, सिविलाइज्ड बनो, सभ्य बनो। तो चेंज होने की जिसमें क्षमता है उसी को तो रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप चेंज हो जाओ। जिसमें क्षमता ही नहीं है, जो डॉग है वो परफेक्ट है, जो डंकी है वो परफेक्ट है, जो बिल्ली है वो परफेक्ट बिल्ली है, उसको अपने जो कार्य करने हैं वो कर सकता है, वो परफेक्ट है। परंतु मनुष्य क्या हो सकता है? मनुष्य कभी भी परफेक्ट नहीं होता। मनुष्य के लिए और आगे परफेक्ट होने की सुविधा हमेशा बनी रहती है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है ना वो अलग अलग शरीरों में रहती है और अलग अलग शरीरों के संस्कार ले लेती है, और उस संस्कार के कारण वो अलग अलग तरीके से अलग अलग समय पर रिएक्ट करती है। यानी अगर हम सोच पाए या हम समझ पाए इस बात को कि हमने मनुष्य शरीर तो धारण किया, परंतु जो बहुत बुजुर्ग या एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो बताते हैं कि पिछले जन्म में अवश्य ही ये व्यक्ति ये रहा होगा। कैसे बता देते हैं? क्योंकि अभी भी उनको उस शरीर में वो संस्कार दिख रहे होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने सामान की बहुत सुरक्षा करता है तो बोलते हैं ये पिछले जन्म में डॉग रहा होगा। कोई व्यक्ति चोरी से खाना खाता है ना, छुपा के। वैसे तो खाना हमेशा छुपा के खाना चाहिए, परंतु यदि कोई चोरी से खाता है तो कहा जाता है ये पिछले जन्म में बिल्ली रहा होगा, बिल्ली के शरीर में रहा होगा, वो संस्कार ले आया। और यदि कोई बहुत शांत रहता है, आराम से जो मिल जाए खा लिया और जो ना मिले तो कोई कंप्लेंट नहीं, तो बोलते हैं ये गाय के शरीर में रहा होगा। तो क्या हुआ? हमने उस शरीर का संस्कार मनुष्य शरीर में कैरी कर लिया, अपने साथ ले आए, है ना। वायुर्गंधा निवाशयात, जैसे वायु गंध ले जाती है, इसी प्रकार हम पिछले जन्मों के संस्कार इस जन्म में ले आते हैं। तो इस शरीर में हमें वो सारे जानवरों के संस्कार छोड़कर, पशु वृत्तियां छोड़कर कौन सी वृत्ति अपनानी है? कृष्ण भावना भावित होना है, कृष्ण की वृत्ति अपनानी है, कृष्ण भक्त बनने का प्रयास करना है, कृष्ण के दास बनने का प्रयास करना है। वही हमारा एक्चुअल सुधार होगा। तो यहाँ विदुर जी सोच रहे हैं कि जो व्यक्ति घरेलू गृहस्थी के चक्करों में फंसा रहता है और निकलने का प्रयास नहीं करता, उसको सनातन काल जबरदस्ती धर दबोचता है। यानी हमें काल के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। मेरी मृत्यु आएगी और मुझे ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा, इस चीज को भी हमें अपने मन में एक स्थान देना चाहिए। और मुझे जाना कहाँ है उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए। जैसे गुरु महाराज कहते हैं कोई व्यक्ति किराए के घर में रहता हो तो उसको पता है कि मकान मालिक आएगा और अपना घर खाली करवा लेगा। ऐसे ही
भगवान की प्रकृति के द्वारा ये घर प्रदत्त है और प्रकृति समय आने पर इसे खाली करवा लेगी। तो हमें अपना परमानेंट घर ढूंढना है और उस घर में रहने के लिए जो योग्यता चाहिए वो इस शरीर में कैपेसिटी है कि हम वो योग्यता सीख सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर था कि महाराज युधिष्ठिर को भगवान के अलावा और कुछ नहीं था। वो गृहस्थी में फंसे नहीं हुए थे, वो अचल थे सेवा में, परंतु कौन फंसा था? धृतराष्ट्र फंसा था। तो ये श्लोक उन्होंने चेंज कर दिया, यानी युधिष्ठिर से अब वो किस पे आ गए? धृतराष्ट्र पे आ गए। तो अगले श्लोक में इसको डिटेल में कहते हैं। विदुरः तत अभिप्रेत्य धृतराष्ट्रम भाषतः राजन् गम्यताम शीघ्रं पश्येदं भयम् आगतम्। महात्मा विदुर ये सब जानते थे, अतएव उन्होंने धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही बाहर निकल चलिए, विलंब ना कीजिए, जरा देखो तो भय ने किस प्रकार आपको वशीभूत कर रखा है। तो विदुर जी आत्मा का ज्ञान सीख कर आए हैं, तो वो चर्चाएं करते हैं और उनकी चर्चा का लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञान, भक्ति, कृष्ण भावनामृत, आत्मा, है ना। आज वो क्या कर रहे हैं? ये बात कह रहे हैं कि जो गृहस्थी में आसक्त रहता है उसको काल धर दबोचता है। फिर वो अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को कहते हैं कि हे राजन, क्यों उनको राजा कह के संबोधित किया गया? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज अभी भी उनको राजा का सम्मान देते थे। तो और उनको विदुर जी क्या है? उनके छोटे भाई हैं, परंतु वो भाई के तौर पे नहीं कह रहे, वो एक मंत्रणा दे रहे हैं उनको एक सलाह दे रहे हैं, हे राजन, कृपा करके यहाँ से शीघ्र ही चलिए, विलंब मत कीजिए। तो ये कहाँ जाने को कह रहे हैं विदुर जी? विदुर जी कह रहे हैं तैयारी करो, तुम्हारा समय आ गया, वो काल जो तुम्हें धर दबोचने वाला है वो तुम्हारे आसपास ही आ गया है ना। तो जो भक्त होते हैं वो त्रिकालदर्शी भी होते हैं, और जो भक्त होते हैं वो समय पर सही निर्णय लेने के लिए हेल्प भी करते हैं। तो और दूसरी बात जो कहते हैं, जरा देखो तो भय ने आपको किस प्रकार वशीभूत कर रखा है। तो अब धृतराष्ट्र को किस प्रकार का भय था? धृतराष्ट्र को हमेशा ये भय रहता था, हालांकि युधिष्ठिर और उनके भाइयों के मन में कोई द्वेष नहीं था, वो अपने ताऊ को बहुत मानते थे, परंतु धृतराष्ट्र को हमेशा ये भय लगा रहता था, कहीं ये मेरा अपमान ना करते, कहीं ये मेरे साथ बुरा व्यवहार ना करें कि मैंने इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। डर किस चीज का होता है? हमने जो किया है उसका प्रतिफल हमें भोगना पड़ेगा, ये हम सबको पता है। अगर हमने गलत कार्य किया है तो हमें डर लगेगा कि हमें इसका फल ना भोगना पड़ जाए, वो हमारे सामने ना आ जाए कहीं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति क्या करता है? डरता है अपने किए हुए से। जो नहीं डरता वो पश्चाताप नहीं कर सकता, और जो नहीं समझता कि मेरे से गलत हुआ या सही हुआ, फिर वो अपनी जिंदगी के दुखों के लिए दूसरी चीजों को दोषी ठहरा देता है ना। एक्चुअली जो हमें मिल रहा है वो हमने ही जाने अनजाने बोया है। एक बहुत सुंदर बात कही गई है, कहते हैं यदि कोई नींबू ऐसे निचोड़ रहा है और निचोड़ते निचोड़ते उसका एक बूंद चखे और सोचे खट्टा है, तो क्या हम उस व्यक्ति को बुद्धिमान कहेंगे? नहीं, क्योंकि हमें पता है नींबू में से खट्टा रस ही निकलता है। अगर हमने बोया नींबू है तो उसका रस जो है वो खटास वाला ही होगा, मीठा नहीं हो सकता। इसी प्रकार हमने जो कर्म किए हैं उनका फल हमें वैसे ही प्राप्त होने वाला है, वो बदल नहीं सकेगा। हाँ, कब किस रूप में कौन सा कर्म किया है और कब किस रूप में कौन सा फल मिलेगा, ये दोनों चीजें मैच नहीं करती, ये दोनों अलग अलग हैं। किस जन्म का फल किस जन्म में मिल रहा है ये भी हम जान नहीं सकते। इसीलिए कहा गया गहना कर्मना गति, कर्मों की गति बहुत गहन है। हमने जो पहले किया है उसका फल अब भोग रहे हैं, और जो अब कर रहे हैं उसका फल बाद में मिलेगा। तो कहते हैं आप किसी भी दशा में हो भक्ति मत छोड़ो, क्योंकि ये दशा आपके पुराने कर्मों का फल है।
और अब जो आप भक्ति कर रहे हो इसका फल आपको आने वाले समय में मिलेगा, अगले जन्म में मिलेगा, और हो सकता है भक्ति के कारण आपको जन्म ही ना लेना पड़े। तो इसीलिए भक्ति दृढ़ता से करते रहिए, कैसा भी परिस्थिति हो। कभी भी अपने मन को डावाडोल नहीं होने देना कि मेरी परिस्थिति इतनी खराब है, क्या करूंगा मैं भक्ति करके। नहीं, हमें और दृढ़ हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भक्ति से ही एकमात्र हमारी परिस्थिति में चेंज आएगा। तो कहते हैं यहाँ बहुत सुंदर बात कहते हैं, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से इस प्रकार नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता है कि महाराज युधिष्ठिर इस विकट संसार की भयावह परिस्थिति से अवगत हैं और वे कालक्रम में अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं, भले ही उस समय विदुर वहां उपस्थित ना हो। तो कौन नहीं कर सकता? धृतराष्ट्र नहीं कर सकता, क्योंकि वो बुद्धि नहीं लगा रहे हैं। तो कहते हैं प्रतिक्रिया न यस्य ही कुतश्चित कहचित प्रभो स एष भगवान कालः सर्वेषां न समागतः। इस संसार, इस भौतिक संसार में कोई भी व्यक्ति इस भयावह स्थिति का निराकरण नहीं कर सकता। हे स्वामी, शाश्वत काल के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हम सबों के पास आ पहुंचे हैं। जो भक्त है वो काल को कैसे देखता है कि भगवान लेने आए, और जो अभक्त है वो मृत्यु से डरता है। सोचिए कितना डिफरेंस है। इसका बहुत सुंदर उदाहरण श्रील प्रभुपाद हमें क्या देते हैं। एक बिल्ली अपने मुख में चूहे को भी पकड़ती है और अपने बच्चे को भी पकड़ती है। चूहा भय के मारे मर जाता है कि ये बिल्ली मुझे मार के खा जाएगी, और बिल्ली का बच्चा बहुत सेफ अनुभव करता है कि ये मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी। तो इसी प्रकार जब हम अभक्त हैं तो हम बिल्ली के मुख में चूहे जैसे हैं, काल हमें बिल्ली जैसा दिखाई दे रहा है। और यदि भक्त हैं तो हम बिल्ली के ही बच्चे बन जाते हैं, यानी हम भगवान के ही बच्चे हैं। भगवान काल रूप में हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, प्रेम पूर्वक ले जाएंगे, प्रसन्नता पूर्वक शिफ्ट करेंगे, और हम भी उससे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करेंगे, है ना। तो बहुत सुंदर बात है, भगवान ही हैं जो काल रूप में हमारे पास आ चुके हैं। भगवान के अलावा और कोई हमें छीन नहीं सकता हमारे अपना शरीर से। यानी भक्त का जो योगक्षेम है वो भगवान ही वहन करते हैं। भक्त का दूसरा शरीर भी भगवान ही निश्चित करते हैं। भक्त के लिए सारी चीजों की व्यवस्था भी भगवान अपनी पराशक्ति द्वारा कराते हैं। यानी जो भगवान की योग शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, भगवान उसके द्वारा भक्त की व्यवस्था करवाते हैं। तो किसको कह रहे हैं विदुर जी? धृतराष्ट्र को कह रहे हैं। कहते हैं येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमेरपि जनः सद्यो वियुज्येत किमुताने धनार्दिभिः। जो भी सर्वोपरि काल शाश्वत समय के प्रभाव में है, उसे अपना सबसे प्रिय जीवन काल को अर्पित करना पड़ता है। अन्य वस्तुओं यथा धन, सम्मान, संतान, भूमि तथा घर का तो कुछ कहना ही नहीं। कोई सोचे भाई काल आएगा तो मैं घर दे दूंगा, संतान दे दूंगा, भूमि दे दूंगा, या धन दे के बच जाऊंगा, नहीं हो सकता। काल यदि आएगा तो वो आपको ही ले जाएगा इस शरीर से निकाल कर, है ना। सब कुछ यही धरा का धरा रह जाएगा। तो ये विदुर जी किसको कह रहे हैं? धृतराष्ट्र को। एक्चुअली विदुर जी पूरी सभा में ये बात कर रहे हैं और संबोधित कर रहे हैं धृतराष्ट्र को। जैसे एक बहुत सुंदर कहावत कही गई है कि कहना बेटी को और सुनाना बहू को, कि हमें यदि कोई बात कहनी होती है तो हम बेटा बेटा करके, बेटी बेटी करके कह सकते हैं, और फिर अगर सुनने वाला बुद्धिमान हो तो वो चाहे कोई भी हो, वो उसको सुन के उसका फायदा उठा सकता है। परंतु यहाँ विदुर जी तो डायरेक्ट धृतराष्ट्र को ही कह रहे हैं, और डायरेक्ट धृतराष्ट्र का ही फायदा है इसमें, है ना। तो क्या कहते हैं? पितृ भ्रातृ सुहृत पुत्रा हतास्ते विगतम वयम आत्मा च जरया ग्रस्ता परगे हम उपाससे। आपके पिता, भाई, शुभचिंतक तथा पुत्र सभी मर चुके हैं,
और दूर चले गए हैं, आपने स्वयं भी अपने जीवन का अधिकांश समय व्यतीत कर लिया है। अब आपके शरीर को बुढ़ापे ने आ दबोचा है और आप पराये घर में पड़े हुए हैं। तो ये बहुत सुंदर बात कही है। हमें अपनी दशा का विचार हमेशा करते रहना चाहिए। तो हमारी क्या दशा है, हमसे क्या छीना गया, हमारे पास क्या बचा है और क्या हमसे छीन लिया जाएगा, इस बात का मनन करना है ना। देखो, बचपन आया, जवानी आई, अधेड़ अवस्था आई, सब तो चली गई। बुढ़ापा आया, अब बुढ़ापे में क्या आ जाएगा, शरीर भी जाएगा, नया शरीर मिलेगा। यदि हमने भक्ति नहीं करी तो जानवर का, यदि भक्ति करी तो मनुष्य का, या भगवत धाम, है ना। तो इस प्रकार हमें ये जानना चाहिए हमने क्या किया है और हमें क्या प्राप्त होने वाला है, और हमें हमारे पास क्या था, क्या क्या चला गया। अब वर्तमान परिस्थिति कैसी है, अब वर्तमान में हमें कैसे जीना है। तो भविष्य का प्लान भूतकाल से सीख कर किया जा सकता है। देखो, हमारे पिता, भाई, बंधु सब जा रहे हैं, चले गए हैं। धृतराष्ट्र को कह रहे हैं विदुर जी, तुम्हारे सारे पुत्र भी चले गए, तो अब तुम क्या कर रहे हो, पराये घर में पड़े हो। पराया घर क्यों है, क्योंकि इन्हीं पांडवों का बहुत अनिष्ट किया धृतराष्ट्र जी ने पुत्र मोह में आकर, और अब यही पांडव उनको दयावश अपने पास रखे हुए हैं। तो पराया घर हो गया ना, अपना तो नहीं हुआ। तो कहते हैं अंधपुरैव बधिरो मंद प्राज्ञश्च सांप्रतम विशीर्ण दंतो मदाग्नि सरागः कफम उद्वहगन। आप जन्म से ही अंधे रहे हैं और हाल ही में आप कुछ बहरे हो चुके हैं, आपकी स्मृति कम हो गई है और आपकी बुद्धि विचलित हो गई है, आपके दांत हिल चुके हैं, आपका यकृत खराब हो चुका है और आपके कफ निकल रहा है। तो ये क्या है, वृद्धावस्था के लक्षण हैं जो एक एक करके शरीर में प्रकट होते हैं। और कुछ हमारे साथ जन्म से है लक्षण कि हमें जाना है अंततो गत्वा, और कुछ धीरे धीरे हम प्राप्त करते रहते हैं। जैसे सुनना ऊंचा शुरू हो गया, अब मेमोरी में कुछ याद नहीं रहता। आजकल ये सारे लक्षण आप बच्चों में भी देख सकते हो। वृद्धावस्था की आवश्यकता नहीं है उनको, परंतु फिर भी पहले समय में ये सारे लक्षण किसके थे, वृद्धावस्था के थे। आज के समय में ये सारे लक्षण केवल कलयुग के हैं। तो कलयुग में बच्चों को भी वृद्धावस्था का प्रभाव रहता है। अब देखो कितने यंग यंग बच्चों के बाल सफेद हो जाते हैं, चश्मे लग जाते हैं, और कई बच्चों को तो जन्म से ही कफ की बीमारी होती है। कईयों को साइनस का प्रॉब्लम रहता है, कफ यहाँ पर माथे के पास जमा हो जाती है और बिल्कुल बुद्धि शून्य हो जाती है। तो क्या है ये सब चिन्ह है कि ये शरीर हमारे अनुसार नहीं चलेगा, इस शरीर को चलाने वाला कोई और है। जब तक वो चाहे चलाए, जब तक वो चाहे ना चलाए, है ना। तो हमें क्या करना है, जब तक ये शरीर हमें मिला है हमें इसका फायदा उठाना है। तो कहते हैं अहो महीयसी जंतो जीविताशा यथा भवान भीमा भीमापवर्जितं पिंडम आदत्ते गृहपालवत्। ओह, प्राणी में जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है, निश्चय ही आप एक घरेलू कुत्ते की भांति रह रहे हैं और भीम द्वारा दिए गए जूठन को खा रहे हैं। तो एक बहुत सुंदर एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया, धृतराष्ट्र को पता चला कि कैसे कैसे भीम ने उनके पुत्र दुशासन का और दुर्योधन का वध किया है, तो उनके मन में भीम के प्रति बहुत गुस्सा था। तो उन्होंने क्या किया कि इन पांचों भाइयों को बुलाया कि आप मुझसे मिलने आओ और अपना राज्य ले लो। तो ऑब्वियसली अब जब जीत चुके हैं तो उनको आके ये तो राज्य तो लेना ही था। तो आए तो भगवान कृष्ण भी उनके साथ आए। तो उन्होंने क्या किया कि पहले युधिष्ठिर को बुलाया, युधिष्ठिर ने प्रणाम किया, उन्होंने उनको गले लगाया और फिर साइड खड़े हो गए। अब भीम की बारी थी। जैसे ही भीम आगे बढ़ने लगे
तो कृष्ण ने कहा कि भीम रुको, इशारा किया और एक लोहे का भीम जैसा ही पुतला आगे कर दिया। धृतराष्ट्र ने उनको इतनी जोर से आलिंगन किया कि वो लोहे का पुतला चूरा चूरा हो गया। पूरा बल लगा के उसको कस के दबा दिया। अब जब चूरा चूरा होके नीचे गिरने लगा तो धृतराष्ट्र को पता चला ये तो भीम नहीं था। पहले वो क्रोध में इतने अंधे, क्रोध में ऐसे हो गए थे कि उनको टच करने पर अनुभव ही नहीं हुआ कि लोहा है कि भीम है। अब सोचिए, और सारे पांडव हैरान परेशान हो गए कि ये क्या हुआ, इतना जबरदस्त क्यों दबाया। तो कृष्ण ने कहा कि ये इनकी, आपको इनवाइट करना इनकी एक चाल थी। ये आपसे इतने क्रोधित थे कि आपको मार डालना चाहते थे, इसीलिए मैंने आपको इशारे से रोका और ये पुतला आगे करा। तो तब से तो वो भीम से बहुत ही शर्मिंदा हो गए थे, क्योंकि धोखे से भीम को मारना चाहते थे। इसीलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, भीम द्वारा दिए गए टुकड़ों की जूठन को खा रहे हो, यानी जिसका तुम वध करना चाहते हो उसी का अन्न खा रहे हो। सोचो, तो पांडवों के घर में अपमान पूर्वक सुखी जीवन बिता रहे हो। देखो, अपने अपने आप को सुखी समझना एक बहुत डिफरेंट बात है, परंतु सेल्फ रिस्पेक्ट अवश्य ही होनी चाहिए। विदुर जी ये बात कह रहे हैं। तो कहते हैं, अग्नि निसृष्ट दत्ता च गरो गरः दारा च दूषिता हतम क्षेत्रम धनम येषां तत्ततैरसुभिकियत्। आपने अग्नि लगाकर विष देकर जिन लोगों को मारना चाहा, उन्हीं के दान पर आपको जीवित रहने तथा गिरा हुआ जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। उनकी एक पत्नी को भी आपने अपमानित किया और उनका राज्य तथा धन छीन लिया। तो जिसके आप आश्रित हो उसके साथ आपने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया, है ना। तो एक एक चीज बता रहे हैं, आपने ये भी किया, आपने ये भी किया। देखो, किया चाहे दुर्योधन ने, परंतु धृतराष्ट्र उसके साथ ही सम्मिलित थे कि हाँ, वो अगर खत्म हो जाते हैं तो राजा हमेशा हमारा बना रहेगा। हालांकि युधिष्ठिर ने कभी नहीं कहा कि आप राजा मत बनिए और मुझे राजा बनना है। वो तो बात हो रही थी युवराज कौन, कि धृतराष्ट्र के बाद राजा कौन बनेगा, है ना, ये डिस्कशन था। परंतु उनको युवराज भी युधिष्ठिर को बनाना मंजूर नहीं था। इसीलिए उन्होंने क्या करा, युधिष्ठिर को मारने की, पांडवों को मारने की प्लानिंग करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे। तो विदुर जी कहते हैं, इतना अपमान, इतना तुमने अधम से अधम काम किया, फिर भी तुम इन पे डिपेंडेंट हो। जब हमें किसी को किसी विशेष कार्य के लिए उत्साहित करना होता है तो साम दाम दंड भेद कई नीतियां अपनानी पड़ती हैं, है ना। तो यहाँ विदुर जी नीति से धृतराष्ट्र को पांडवों से हटा रहे हैं। तो कहते हैं, तस्यापि तव देहयं कृपणस्य जीजीविषो परेति अनिश्चित जीर्ण जरया वाससी इव। मरने के लिए आपकी अनिच्छा होने तथा आत्मसम्मान की बलि देकर जीवित रहने की आपकी इच्छा होने पर भी आपका यह कृपण शरीर निश्चय ही क्षीण होगा और पुराने वस्त्र की भांति नष्ट हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं हमेशा जीवित रहूंगा, ऐसा तो होने वाला है नहीं। विदुर जी क्या कह रहे हैं, अगर आप ये सोचो कि मैं हमेशा जीवित रहूंगा, ठीक है आत्मसम्मान नहीं है, ठीक है मैं भीम के जूठन खाकर जीवित हूँ, ठीक है मैंने इनके साथ जो भी किया पर अब ये मुझे रोटी तो दे रहे हैं, मैं इनके घर में तो रह सकता हूँ, फिर भी ये सारी बातें ठीक आपके मान लेने के बाद भी ये शरीर आपको धोखा दे जाएगा और ये आपको त्याग देगा। गता स्वर्थमिमं देहं विरक्तो मुक्तबन्धनः अविज्ञात गति जह्यात् स वै धीर उदाह्यत्। वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुदूर स्थान को चला जाए, और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। तो एक्चुअली जो
शरीर को त्यागने की विधि है, विदुर जी वो बता रहे हैं, अपनी भौतिक आसक्ति को छोड़कर शरीर को त्यागो। यदि हमारे में इच्छा बनी रहेगी अंत समय में कोई, तो उस इच्छा की पूर्ति के लिए आत्मा भटकती रहेगी। अगर उसको दूसरा शरीर मिला तो दूसरे शरीर के माध्यम से वो इच्छा पूरी करेगी, अगर नहीं मिला तो प्रेत योनि में या भटकन से वो अपनी इच्छा को लेकर इधर उधर भटकती ही रहेगी। तो क्या हम भटकना चाहते हैं? मैं जो आत्मा हूं, क्या मैं शरीर छोड़ने के बाद भटकना चाहती हूँ इस भौतिक आसक्ति के चक्कर में, या कि मुझे शांति चाहिए? तो यदि हम अपनी इच्छाओं पर काम नहीं कर रहे, यदि अभी भी हमारे में बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, है ना, तो इसका मतलब हमारा भजन ठीक नहीं चल रहा। जब हमारा भजन ठीक चलेगा तो हमारी भौतिक इच्छाएं अपने आप ही कम होती चली जाएंगी। भजन का साइड इफेक्ट यही है कि आपकी भौतिक इच्छा कम हो जाए। यदि भौतिक इच्छा कम नहीं हो रही तो भजन ठीक नहीं चल रहा। आप चेक कर लीजिए अपने भजन, ये थर्मामीटर है भजन चेक करने का, है ना। यदि आप में नई नई वैरायटी के खाने की, बाहर की चीजें खाने की इच्छा हो रही है, इसका मतलब अभी आपकी जीवा को भजन का स्वाद नहीं लगा। यदि आपके तरह तरह के जगह घूमने जाने की या तरह तरह के भोग भोगने की इच्छा है, तो इसका मतलब आप अगले जन्म में बंदर बनने वाले। बंदर क्या होता है? उच्छृंखल होता है ना, इधर से भाग उधर से भाग उधर से भाग उधर से। अगर आपको बहुत धन जमा करने की इच्छा है और उसे खर्च भी नहीं करना चाहते, तो आप सर्प योनि में जाने वाले। तो जिस प्रकार की भौतिक इच्छा हमारी होगी, वैसा ही भौतिक शरीर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये कितना रिस्की है भौतिक इच्छाओं को कैरी करते रहना, करते रहना, करते रहना। तो बहुत सुंदर एक लाइन है कि नरोत्तम दास ठाकुर का गीत है, कहते हैं, हे भगवान, मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया, मनुष्य शरीर पाने पर भी मैंने आपकी उपासना की उपेक्षा की, अतः मैंने जानबूझकर विष पान किया। है ना। तो नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सुंदर, बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। उन्होंने प्रार्थना नामक एक पुस्तक लिखी है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर भजन। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्ण नाम भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। तो यदि मनुष्य शरीर पाकर भी भजन नहीं बना, भौतिक आसक्ति नहीं छूटी, तो फिर हम क्या होने वाले हैं? पुनः यही दूसरा भौतिक शरीर लेकर भटकने वाले हैं। तो आपके जीवन का क्या लक्ष्य है, ये आपको पता है। किसी दूसरे को बताने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि किसी दूसरे को आपके जीवन से, मृत्यु से, दूसरे जन्म से फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसकी स्ट्रगल अपनी है। वो एक जीवात्मा है, वो अपनी स्ट्रगल करेगा। आप एक जीवात्मा हो, आपकी स्ट्रगल अपनी है। तो इस प्रकार आज हम यहीं पे विराम देते हैं। पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में हम एक श्लोक चौराष्टकम का गाते हैं और उसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो चौरागण्यम पुरुष अष्टकम की जय। भजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम, गोपांगनानां च दुकुल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्री राधिकाया हृदस्य चौरम, नवाम्बुदश्यामलकान्ति चौरम, पदाश्रितानां च समस्त चौरम, चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अकिंचनीकृत्य पदाश्रितं यः करोति भिक्षुं पथिगेहहीनं, केनापि हो भीष्णचौरिद्रे
दृष्टश्रुतो वाना जगत्रये अपि। अर्थात जो अपने चरण आश्रितों को निष्किंचन बनाकर मार्ग में घूमने वाले अनिकेत भिक्षुक बना देता है, ऐसा हाय ऐसा भयंकर चोर तो किसी ने तीनों लोकों में भी देखा या सुना नहीं है। तो भगवान क्या चुरा लेते हैं? कहते हैं अकिंचनी कृत्य, अकिंचन बना देते हैं, अकिंचन। तो यहाँ अकिंचन शब्द का अर्थ बहुत ही सुंदर है, जिसके पास कुछ नहीं होता। तो कुंती महारानी अकिंचन शब्द की बहुत सुंदर व्याख्या देती हैं। वो कहती हैं जिसका मन से कुछ नहीं होता। भगवान हमें ऐसा बना देते हैं कि सारी भौतिक आसक्ति छुटवा देते हैं। अकिंचनी कृत्य, हम अकिंचन बन जाते हैं, मेरा कुछ भी नहीं है भाई। लोगों को क्या लगता है, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मुझे इसका भोग करना है, मुझे इसका ये करना है, मुझे इसको संभाल के रखना है। तो भगवान हमारी वो बुद्धि चुरा लेते हैं जिसमें हम स्वामित्व की भावना रखते हैं, और क्या करते हैं, करोते भिक्षुम पथि गेहहीनम, गेहहीनम जिसका कोई घर ना हो ऐसा भिक्षुक बना देते हैं। तो जिसका एक घर होता है ना, वो अपने घर में क्या करता है, यानी अपनी एक मनोवृत्ति में संकुचित होकर रह जाता है। और जिसका कोई घर नहीं होता वो घूमता इधर उधर, है ना। आप देखो भगवान ने षट गोस्वामी को बनाया गेहहीनम। जब वो अपने राज्य में रहते थे तो प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। और जब वो वृंदावन आए, महाप्रभु ने उनको भेज दिया कि जाओ वृंदावन। तो वो एक पेड़ के नीचे भी ज्यादा दिन नहीं रुकते थे कि उस पेड़ से आसक्ति हो जाएगी, और आसक्ति होगी तो फिर हम उसी पेड़ पे चींटी चिड़िया बनकर जन्म ले लेंगे। तो कितना सुंदर है कि भगवान अकिंचनी कृत्य कर देते हैं कि हमारी भौतिक आसक्ति चीजों से हटा देते हैं और हमारी स्वामित्व की भावना को संकुचित कर देते हैं। कहते हैं केना अपयहो भीष्ण चौर दृक्, ऐसा भीष्ण चौर मैंने कभी नहीं देखा और ना ही कभी सुना। क्या चोरी कर लेता है? आपके पास वस्तु होगी परंतु आप उस वस्तु को अपना नहीं मानोगे। आप क्या कहोगे, सब कृष्ण का है, सब कृष्ण का है, सब कृष्ण का है। तो वो वृत्ति, वो भाव भगवान ने चुरा लिया, जिसकी वजह से आप यहाँ फंसे हुए थे। अभी हमने श्रीमद् भागवतम में पढ़ा कि हमें स्वीकार ही नहीं करना भौतिक आसक्तियों को, उनसे जंजाल छुड़ाना है, छूटता ही नहीं है। आसक्ति, आसक्ति का अर्थ ये है कि जो कभी भी आ सकती है, आप कितनी छुड़ाने की कोशिश करो फिर आ जाती है, फिर आ जाती है, फिर आ जाती है, क्योंकि नाम ही आ सकती है, कभी भी कहीं से भी आ जाएगी। ये ऐसी भावना है जिससे आप जितना पीछा छुड़ाओगे ये उतनी आपके पीछे भागेगी। तो फिर करें क्या? तो यहाँ बताया भगवान से प्रार्थना करो, हे चोराग्रगण्य पुरुष, तुम मेरा ये भाव जो स्वामित्व का भाव है ये चुरा लो। जैसे ही तुम इसको चुरा लोगे मेरी भौतिक आसक्ति खत्म हो जाएगी और मैं गेहहीनम, घर के बिना यहाँ इधर उधर डोलूंगा। तो जब मैं घर के बिना इधर उधर डोलूंगा तो कहाँ जाऊंगा? सत्संग में जाऊंगा। तो मुझे क्या मिलेगा? ऐसा मैं भिक्षुक बन जाऊंगा तुम्हारे नाम का, तुम्हारे रूप गुण लीला का, कि इधर उधर डोलूंगा। ऐसा भीष्म चोर ना आज तक हमने देखा ना सुना, जो भौतिक आसक्ति को चुरा कर क्या दे दे? आध्यात्मिक जगत दे दे। एक बहुत सुंदर छोटी सी कथा है। कहते हैं जो गुरु नानक देव थे, उन्होंने अपने एक असिस्टेंट यानी एक संगी के साथ, जिसको मर्दाना बोलते थे, वो उनके साथ पूरे विश्व की यात्रा की 4 बार गुरु नानक देव जी ने। तो एक बार वो जहां जाते थे, पहले यात्रा का बंदोबस्त तो कुछ होता नहीं था, पैदल चलते जाते थे, जहां रात हो गई वहां रुक गए। तो एक बार वो एक गांव में रुके और उस गांव वालों ने, वो बड़े ही अजीब गांव वाले थे, उनको मर्दाना ने जाके बताया कि ऐसे गुरु नानक देव हैं, वो आए हैं। तो बोलते हैं होंगे कोई, हम क्या करें।
तो उनके भोजन पानी की कोई व्यवस्था हमारे बस का नहीं है। कोई बिछौना, कोई कुटिया, कोई जगह ऐसी जहां वो रात बिता सके, हमारे बस का नहीं है। जहां उनको करना है करें, हम उनकी कोई सहायता करने वाले नहीं है। तो वो वापस गए मर्दाना जी और गुरु नानक जी को बोलते हैं कि गुरुदेव, यहाँ के लोग तो बड़े ही अजीब हैं। वो कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें जो करना है करो, नहीं करना तो आगे चलो। तो गुरु नानक देव जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास जो है हम उसी में यहाँ चद्दर बिछाओ, लेटो, सो जाओ, सुबह प्रकाश होगा तो हम चलेंगे दूसरे गांव, जो होगा कर लेंगे। तो मर्दाना ने व्यवस्था करी, एक पेड़ के नीचे दोनों रात भर जैसे भी सुरक्षा करी या जो भी करा, सोए या जगे। और सुबह जब जाने लगे तो गुरु नानक देव कहते हैं यहीं बसते रहो, सदा सुखी बसो। तो मर्दाना को लगा कि महान पुरुष है भाई, कई कैसे भी आशीर्वाद दे सकते हैं, कोई बात नहीं, दे दिया आशीर्वाद। क्योंकि इनके पास, साधु लोगों के पास आशीर्वाद के सिवाय होता ही क्या है, और गुरु नानक तो है ही इतने महान संत, है ना। तो अगले गांव में गए, 2-3 दिन बाद चलते 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 किसी एक ऐसे गांव में पहुंचे, जहां जब पहुंचे तो उसी प्रकार फिर से मर्दाना गए रात को, किसी के एक जने का द्वार खड़काया, उन्होंने बोलते हैं ऐसे ऐसे हम 2 पथिक हैं, मेरे गुरुदेव हैं वहां पेड़ के नीचे हैं, तो क्या आप कोई सहायता कर सकते हैं। वो व्यक्ति बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने तुरंत थाली बजानी शुरू कर दी। अब सारा गांव एकत्र हो गया। उन्होंने कहा हमारे गांव के वहां पर एक संत आए हैं, चलो 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 सब एकत्रित हो जाओ, उनके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था करो, शैया की व्यवस्था करो, ये वो सब अपने अपने सामान लेकर वहां चले गए जहां गुरु नानक देव थे। उनके लिए इतनी सुंदर व्यवस्था, फिर उनको बोला आप सत्संग करो, हम सब सुनेंगे। तो सारी रात वो जगते रहे कि हमारे गांव में संत आए और हम उनका फायदा ना उठाएं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो पूरा गांव गुरु नानक देव जी के स्वागत में जुटा रहा, पूरी रात सेवा कर चलती रही, उनकी सुरक्षा, उनको मौसम के अनुसार हर व्यवस्था। तो गुरु नानक देव देख रहे हैं कि हर व्यक्ति पूरे मन से लगा हुआ है, कोई किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। तो करते करते सुबह हो गई। अब गुरु नानक देव कहते हैं तुम्हारा गांव उजड़ जाए, एक भी बंदा इस गांव में ना रहे। अब तो मर्दाना इतना हैरान परेशान हुआ, वो कहता है मैं नहीं जा रहा यहाँ से आपके साथ। कहते क्या हुआ भाई, क्यों नहीं जा रहा तू, तेरे को ये गांव इतना पसंद आ गया। कहते नहीं, वहां 4 दिन पहले जब हम एक गांव में रुके थे, उन गांव वालों ने आपको पानी तक नहीं दिया, कोई शैया आसन भोजन कुछ नहीं दिया, आपका स्वागत नहीं किया, आपको नमस्कार तक नहीं किया, और आपने उनको आशीर्वाद दिया यहीं बसो, खुश रहो सदैव, यहाँ से बाहर मत निकलना। और अब ये गांव वाले सारी रात आपकी सेवा में लगे रहे और आप इनको कहते हो तुम्हारा गांव उजड़ जाए। तो गुरु नानक देव जी ने कहा हाँ, मैंने सोच समझ के कहा है, अगर ये गांव उजड़ेगा, इस गांव का एक एक बंदा अलग अलग गांव में जाएगा और अपनी ही तरह की सेवा पद्धति सारे लोगों को सिखाएगा। तो ये जो सेवा पद्धति है, यही मनुष्य जीवन का असली कर्तव्य है। इतने प्रेम से बोलना, सत्संग के लिए इच्छा रखना, पूरी पूरी रात संतों की सेवा के लिए जीवन का एक रात बिता देना, इससे बड़ी और क्या बात है। इसलिए मैंने इनको कहा कि तुम उजड़ जाओ, प्रचार करो भगवान के नाम के लिए, तुम अलग अलग जगहों पर जाकर रहो। और वो जो गांव अगर उजड़ जाता तो अपनी कंजूसी वो सबको सिखाते, इसीलिए मैंने बोला तुम अपने गांव में ही सुखी रहो, बाहर मत निकलना। तो ये भगवान के भक्त की और भगवान की दृष्टि कैसी होती है, भौतिकता से बिल्कुल अलग, बिल्कुल उलट, है ना। हम भौतिकता में कहते हैं आशीर्वाद है कि तुम दूधो नहाओ पूतो फलो, फलो फूलो, इसी में फंसे रहो, तुम्हारा पुत्र हो जाए, तुम्हारे पास धन धान्य हो जाए, तुम इसी में व्यवस्थाओं में लगे लगे अपना जीवन व्यतीत कर दो। और आध्यात्मिक जगत में क्या है, अकिंचनी कृत्य पदाश्रितानाम, जो आपके पदाश्रित हो जाए उसकी ऐसी बुद्धि का चोरी कर लो कि मैं इसका स्वामी हूं, उसको क्या हो जाए, ये कृष्ण का है और मैं कृष्ण का दास हूं।
तो भगवान, ऐसी चोरी करने वाले भगवान को हम हमेशा प्रणाम करते हैं। हरे कृष्ण। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम यही विराम देते हैं, फ्राइडे को फिर से मिलेंगे। हरि बोल। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा।